पढ़ने बैठने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है जिससे हमें सब कुछ याद रहे। देखो दोस्तों, पढ़ने बैठने का सबसे बेस्ट टाइम लोगों के हिसाब से तो सुबह का होता है। और आपने भी कई बार अपने घर वाले या टीचर से सुबह उठकर पढ़ने की बात सुनी होगी। और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। उस समय आपके दिमाग में कोई ज़्यादा विचार घूमते नहीं है, इसलिए आपको याद भी जल्दी रह सकता है। तो इसलिए सुबह का टाइम भी पढ़ने के लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है। लेकिन उससे भी पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप खुश हो। हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप खुश होते हो तब आपके माइंड की फोकस करने की पावर थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको वो मूवी अच्छी लग रही है, आप उस मूवी को देखकर खुश हो रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो। और जब आप खुश रहकर मूवी देखते हो तो वो मूवी आपको पूरी याद हो जाती है। और पूरी नहीं तो कम से कम आधे से ज़्यादा उस मूवी की स्टोरी आपको याद रही जाएगी। ठीक इसी तरह जब आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हो और उस वक्त आपका मन एकदम खुश होता है, और इसलिए जब आप घूमकर वापस आते हो तब आपको वो सब याद रह जाता है जो आपने किया था। आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या खाया था, वो सब आपको याद रह जाता है। और ये इसलिए याद रहता है क्योंकि तब आप खुश होते हो। तो इसलिए आपको भी अपने लिए एक ऐसा टाइम ढूंढना है जब आप खुश रहते हो। और ये टाइम कोई भी हो सकता है, सुबह का हो सकता है, दोपहर, शाम या रात का भी हो सकता है। आपको तो सिर्फ अपना कोई ऐसा टाइम देखना है और तब पढ़ाई करनी है। और पढ़ने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए आप अपने पसंद की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि बाहर जाकर थोड़ी देर घूमिए, कोई फिल्म देखिए या फिर गाने सुनिए। ऐसा कुछ भी करें जिससे आपको अच्छा लगता हो। और ऐसा कुछ करने के बाद जब आपको अच्छा लग रहा हो तब पढ़ाई कीजिए। और उस टाइम पढ़ते वक्त आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको हार्ड लगता है, क्योंकि नॉर्मल मूड में जब आप ऐसे सब्जेक्ट लेकर बैठोगे तो थोड़ी देर में ही आप कहोगे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसा बोलकर आप उसको रख दोगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप उस वक्त हार्ड सब्जेक्ट लेकर बैठो, ताकि आप उसमें ज़्यादा देर तक फोकस कर सको। लेकिन कई बार जब आपका मूड नॉर्मल हो तब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो, ताकि आप उसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा कि आपको सब याद रह रहा है। और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे तब आप बाकी के सब्जेक्ट को भी पढ़ें, ताकि आप उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो इस पूरे वीडियो का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पहले अपने लिए एक ऐसा टाइम खोजना है जब आप खुश रहते हो, और जब ऐसा टाइम मिल जाए तो बस बिना समय गंवाए पढ़ने के लिए बैठ जाए।